तो हम पढ़ रहे थे एस डी यादव ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 2 में था हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 में एक क्वेश्चन पूछा था, 4 नंबर क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूँ मैं, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन था क्या कि इसका मान बताओ, ये पूछा था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था का मान बताओ। अब जब हम इसको सॉल्व करने चलेंगे तो ये बनेगा 2/10। क्या बनेगा? 2/10। देखो, ना ही तो 2 हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, और ना ही 10 परफेक्ट स्क्वायर है। ना ही तो 2 परफेक्ट स्क्वायर है और ना ही 10 परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ये जो नंबर लिखा है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका वर्गमूल निकालते कैसे हैं? उसका वर्गमूल निकालते हैं इस तरह से, ठीक है, यानी कि 0.2। अब करते क्या है, जब इस तरह से वर्गमूल निकालते हैं तो हम राइट हैंड साइड से 2 की पेयरिंग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो एक ही नंबर है, जब एक ही नंबर होता है तो हम यहाँ से 0 इसमें ऐड कर देते हैं। 2 0 यहाँ ऐड कर दिए, 1 0 यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से पेयरिंग करेंगे, 2 की पेयरिंग ये हो गई और 2 की पेयरिंग ये हो गई, पूरी पेयरिंग हो गई 2 की, ठीक है। अब यहाँ 0 रहेगा और यहाँ पॉइंट रहेगा, क्यों? क्योंकि 0 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करें कि 4 चौक 16, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा? 4, और यहाँ से 2 0 उतारेंगे, कितना हो जाएगा? 400, और फिर 4 हम इसमें ऐड करेंगे, ये सब ने सीखा हुआ क्लास 8 में, ठीक है। 4 4 कितना हो गया? 8। अब कितनी बार जाएगा? अब जाएगा 4 बार। कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, ठीक है। कितना हो जाएगा? 4 चौक 16। यहाँ से कितना लगा? 1, 4 8 32 और 1 33। जब इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 64। अगर हमसे 2 अंकों में आंसर पूछा है तो हमारा आंसर है 0.44। अगर हमसे 3 में पूछा है तो यहाँ पे 2 0 और ऐड कर देंगे अपनी तरफ से, और यहाँ 2 0 उतार लेंगे, ठीक है। ज़्यादातर केस में वो सिर्फ 2 डिजिट में पूछता है कि दशमलव के बाद 2 अंकों में आंसर बताओ, तो दशमलव के बाद 2 अंकों में आंसर हो गया ये। अगर ये आंसर नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन में दे रखा है 0.447, ठीक है, ठीक है ना। ऑप्शन में दे रखा है 0.447, यानी दशमलव के बाद 3 अंकों तक गया है वो, ठीक है। लेकिन 3 अंकों तक जाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो 0.4 से स्टार्ट हो उसमें, ठीक है। तो उसका आंसर हम देखते बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 0.447। और जाना ही है तो इसमें 4 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 88। और फिर जाएंगे कितनी बार? 7 बार जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 7 7 49 का 9, यहाँ से कितना लगे? 4 7 8 56 और 4 60, यहाँ से कितना लगे? 6, और 7 8 56 और 6 62, ठीक है ना। अभी और बचेगा, यहाँ पे अभी और बचेगा, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा ये 10 में से 9 गया, 1 बचा, और यहाँ बचा 9, और ये बचेगा 1, यानी 191 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा? 191 बचेगा। अभी और भी जा सकता है, ठीक है ना। और जब मैंने डेसिमल बताया था तो मैंने एक चीज़ ये बताई थी, जब मैंने क्लासिफिकेशन और नंबर पढ़ाया था, ठीक है, तो मैंने एक चीज़ बताया था क्या, कि अगर कोई नंबर रूट के अंदर है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो जो उसका जो आंसर होगा ना वो इसी फॉर्म में चलता रहेगा। ये कभी यहाँ हर बार शेष बचता रहेगा और यहाँ हर बार डेसिमल, यहाँ कुछ ना कुछ आता रहेगा, ठीक है। तो ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है, ये नन टर्मिनेटिंग और नन रिपीटिंग डेसिमल चला जाता है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो गया? 0.447, यानी रूट के अंदर अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका हम वर्गमूल इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक किए थे, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि 0.324 गुणा 0.081 गुणा 4.624 अपॉन 1.5625 गुणा 0.0289 गुणा 729, ठीक है, और कितना है? 64, ठीक है।
अब पूछा है इसका वर्गमूल बता दो, का वर्गमूल, का वर्गमूल बता दो, ठीक है, वर्गमूल बताओ। अब इसने इस क्वेश्चन में क्या किया है, इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट लगा के नहीं दिया है, ठीक है, तो पूछा तो उसने स्क्वायर रूट ही है। अब देखो, अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई है नीचे मल्टीप्लाई है, क्या है, ऊपर भी मल्टीप्लाई है नीचे मल्टीप्लाई है। जब दोनों जगह मल्टीप्लाई है तो ये देख लो, ठीक है ना, ये देख लो कि पॉइंट के बाद ऊपर कितने अंक हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर कितने अंक हैं, पॉइंट के बाद 9 अंक है, नीचे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ऊपर एक पॉइंट के बाद 9 अंक हैं और नीचे एक पॉइंट के बाद 9 अंक हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट से सारे पॉइंट क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, पॉइंट से सारे पॉइंट क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बना सिंपल सा कि 324 गुणा 81 गुणा 46 24 अपॉन 156 25 गुणा 289 गुणा 729 इंटू 64, ठीक है। और इसका उसने पूछा है स्क्वायर रूट, ये पूछा है उसने, ठीक है ना। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले तो ये देख लो कि पॉइंट के बाद कितने अंक है और होना चाहिए मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, जोड़ की बात बाद देखी जाएगी, मल्टीप्लाई होना चाहिए, कितने अंक, 3 ये 3 ये 3 ही 9 है, नीचे के 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 की पावर 9 बढ़ेगा और नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 की पावर 9 बढ़ेगा और 10 की पावर 9 है 10 की पावर 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इसका रीज़न ये है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो कि यहाँ से वही संख्या बाहर आएगी जो परफेक्ट स्क्वायर होगी, यहाँ से वही संख्या बाहर आएगी जो परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, होगा क्या, ये 324 है, 324 को क्या लिख सकते हैं हम, 18 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 324 को 18 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 18 का स्क्वायर न लिख के इसको 18 में 18 लिख लो, ठीक है। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, तो 9 गुणा 9 लिख लो, ठीक है। और ये 46 24 किसका है, ठीक है, 68 का, ठीक है। चलो अब ये किसका है, 156 25, याद होना चाहिए, ठीक है ना। किसका है, ये है 125 का, ठीक है, 125, ये 68 गुणा 68 आएगा 2 बार, ठीक है ना, 125 गुणा 125, ठीक है ना, गुणा ये किसका है, ये है 17 का, और ये किसका है, ये 27 का है, 17 गुणा 17 इंटू 27 गुणा 27 इंटू 8 गुणा 8, ठीक है ना। अब बाहर लेकर आओ, क्या बाहर आ गए, 2 पेयर बने, 1 पेयर बाहर आ जाएगा, 2 पेयर बने, एक मतलब 2 पेयर, 1 पेयर बना, 1 पेयर बना, एक संख्या बाहर आ जाएगी, 1 पेयर बना एक संख्या बाहर आ जाएगी, यहाँ 68 बाहर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 125 बाहर आएगा, यहाँ 17 बाहर आएगा, यहाँ 27 बाहर आएगा, यहाँ से 8 बाहर आएगा, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें सबको आनी चाहिए, ठीक है ना। देखो अब करना क्या है, क्या कुछ कट रहा है, क्या बिल्कुल कट रहा है, 17 चौक 68, ठीक है, और कुछ कट रहा है, देखो 4 दूनी 8 और 2 9 18, ठीक है, 9 तिया 27 और 3 तिया 9, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, यानी कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 3/125, 3/125। अब आंसर देखते हैं, आंसर कैसा दे रखा है उसने, ठीक है ना, आंसर कैसे दिया हुआ है उसने, आंसर दिया हुआ है उसने इसका पॉइंट में आंसर है। जब पॉइंट में आंसर है तो एक काम करो, यहाँ नीचे जीरो बना लो, नीचे जीरो कैसे बनेंगे, नीचे जीरो कैसे बनेंगे, नीचे जीरो बनेंगे अगर यहाँ 8 से गुणा कर दिया जाए ऊपर और 8 से गुणा कर दिया नीचे, हमने गलत काट दिया था, ठीक है ना, यहाँ काटना नहीं था, काट दे कोई दिक्कत नहीं, दोबारा 8 से गुणा ऊपर कर दिया, 8 से गुणा नीचे कर दिया, कितना हो गया, 8 तिया 24 हो गया, और 125 अट्टे होते हैं 1000, यानी कि पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे, ठीक है ना, 0.024, ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। हमने क्या करा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करा हमने, ऊपर से गिने कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, तो 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 9 अंक हैं, नीचे गिने 1 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ, कितने अंक हो गए 9, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे हम सारे तो 10 की पावर 9 नीचे आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे सारे 10 की पावर 9 ऊपर आएगा, 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 कट जाएगा, ठीक है, तो सिंपल सा ये बचेगा, उसका पूछा वर्गमूल, ये किसका है 18 का,
तो 18 लिख दिया हमने, ठीक है ना। इस तरह से लिख भी सकते हो या फिर डायरेक्ट यहाँ जाओ। एक इसका 18 का 18 लिख दिया, एक इसका है 9 9 लिख दिया, कितने 68 का 68 लिख दिया, एक इसका 125 का 125 लिख दिया, एक कितने का 17 का 17 लिख दिया, कितने 27 27 लिख दिया, कितने 8 का 8। अब काट दिया इसको, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन में आंसर 3/125 हो तो आंसर ये हो जाता, लेकिन उसने पूछा है दशमलव में आंसर, दशमलव में आंसर कितना होगा 0.024, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो ये लाइन मैंने फालतू की ले ली थी, हम डायरेक्ट इस लाइन से यहाँ पहुँच सकते थे, ठीक है। देखो चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कितना 11। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 11। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 क्वेश्चन क्या है कि स्क्वायर रूट 0.798 का स्क्वायर प्लस 0.404 इंटू 0.798, ठीक है, प्लस 0.202 का स्क्वायर और यहाँ दे रखा है +1 बराबर है, ये हमसे पूछा है। तो देखो अब यहाँ हमें देखने से कुछ लग जाना चाहिए। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है अलजेब्रा में, फॉर्मूला पढ़ेंगे हम अलजेब्रा में, क्या क्या a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारे पास a² + 2ab + b², ये होता है। तो देखो क्या ये वाली फॉर्म यहाँ बन रही है क्या? बिल्कुल बन रही है। देखो 0.798 का स्क्वायर प्लस जो ये वाला 2 है ना उसने इसमें यहाँ गुणा कर दिया इसकी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 202 इंटू 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर प्लस 1। क्या ये वाली फॉर्म ये है या नहीं? a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर है ये वाली फॉर्म। तो क्या ये a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है? तो लगा दो यहाँ +b का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर और ये प्लस का 1, ये हो गया, ठीक है। अब देखो जब जोड़ोगे तो 8 और 2 10, हाथ से कितना लगा 1, 9 और 1 10, हाथ से कितना लगा 1, 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना। इसका हो गया हमारे पास स्क्वायर +1। तो यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से 1 आ गया और 1 + 1 कितना हो गया? यहाँ से 2 हो गया। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले से कर रखा होता तो हम देखते ही बता देते क्या a² + 2ab + b², यानी कि इन दोनों का जोड़ कितना बैठा है? 1 बैठ रहा है, तो 1 + 1 आंसर कितना हो गया? 2। लेकिन प्रोसेस पता होना चाहिए हुआ कैसे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अलजेब्रा वाले फार्मूले हमें याद होनी चाहिए। कौन कौन से होते हैं? a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b², या इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, कैसे, या हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि a² + b² + का 2ab, ठीक है। और एक होता है हमारे पास a - b का होल स्क्वायर, कितना हो जाता है? a² + b² - का 2ab, ठीक है ना। और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रहेगी वैसे वैसे फॉर्मूले बताते रहेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है क्या हमारे पास? देखो उसने क्या रखा है कि यदि क्वेश्चन नंबर 12 है क्या हमारे पास, उसने क्या रखा है? इसने क्या रखा है क्या कि यदि 841 का वर्गमूल कितना है? 29 है, 29 है, तो स्क्वायर रूट कितना है? 5 और 3 8, 0.0000841 बराबर है। देखो उसने कहा है कि 841 का वर्गमूल 29 है, तो
स्क्वायर रूट ऑफ 0.00000841 का आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू दे रखी है 841 की और यहाँ दे रखा है 0.841। तो क्या हम ऊपर से पॉइंट नहीं हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। तो देखो क्या हम यहाँ से पॉइंट नहीं हटा सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो बढ़ेंगे। ठीक है ना। और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 29। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 29। ठीक है, अब हमें इसका वर्गमूल चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें जब हम देखो एक चीज़ देखो, यहाँ से करता हूँ। अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो 2 जीरो बढ़ जाते हैं, 10 का क्यूब करते हैं तो 3 जीरो बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। और ऐसे जब वापस आएंगे तो जीरो आधे हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है ना। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 4 जीरो बचेंगे यहाँ से बाहर निकालेंगे तो। क्यों? क्योंकि 10,000 के स्क्वायर का है। ठीक है ना। तो यहाँ से बचेंगे 10, 1 2 3 4। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो जीरो कितने हैं यहाँ पे? 8। तो जीरो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। ठीक है, चलो जीरो कितने बचेंगे? 4। तो यहाँ से आंसर, अब यहाँ से जब ऊपर पॉइंट ले जाएंगे तो 2 अंक तो ये है और 2 लगाना है 4 से पहले, तो 0029 ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना। एक चीज़ देखो कि अगर हम 10 की पावर 1 करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 10। अगर हम 10 की पावर 2 करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 100। ठीक है, अगर हम 100 की पावर 2 करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 10। इस तरह से 4। ठीक है, यानी कि यहाँ से जब वापस आना है, ठीक है, अगर हमें यहाँ स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर करके ये बना है हमारे पास, अगर स्क्वायर करके ये बना है और यहाँ से वापस आना है तो जीरो की संख्या आधी हो जाएगी ना। देखो यहाँ 2 जीरो थे, यहाँ कितने जीरो थे? 2 जीरो थे। तो जब हमने इसका स्क्वायर करा जीरो कितने होगा? 4। और जब यहाँ से वापस आएंगे तो जीरो की संख्या यहाँ 4 जीरो, तो यहाँ 2 जीरो नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो ऐसे ही जब हम मतलब 10,000 या 1,00,000 वगैरह का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे होते हैं तो जीरो की संख्या आधी हो जाती है। यहाँ कितने जीरो हैं? 8 जीरो। जीरो की संख्या जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे जीरो की संख्या आधी हो जाएगी हमारी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 था, क्वेश्चन नंबर 13 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन क्वेश्चनों का आंसर हम देखते हुए सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 841 का 29 था भाई। 841 का जो था कितना? 29 था और वहाँ 8 पॉइंट के बाद 8 अंक थे। ठीक है, जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो पॉइंट के बाद 4 अंक रहेंगे, तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं ना। आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसा ही है। उसने कहा है कि यदि स्क्वायर रूट 4096 बराबर दे रखा है 64। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 40.96, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट 0.4096 प्लस स्क्वायर रूट 0.004096, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 64, 0.004096, ठीक है ना, का मान दशमलव के 2 अंकों तक बताओ। ठीक है ना, का मान दशमलव के 2 अंकों तक बताओ। ये क्वेश्चन हमारे पास। अब यहाँ दे रखा है स्क्वायर रूट 4096 की वैल्यू, लेकिन यहाँ 4096 तो है लेकिन पॉइंट लगा रखे हैं। ठीक है, तो पॉइंट हटा दो ना ऊपर से। जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4096 बटे 100। जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4096 बटे 10,000। ठीक है, अब 4096 और 10 लाख 6 है ना, 6 प्लस कितना हो जाएगा? 4096 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हम
बिना इसके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे वो भी बताऊँगा, ठीक है ना। चलो पहले इसको इस तरह से समझ लो। हमने क्या करा, ऊपर से पॉइंट हटा दी। यहाँ 2 के बाद दशमलव के बाद 2 अंक थे तो दशमलव नीचे 100 आएगा। दशमलव के बाद 4 अंक थे, नीचे इतना आएगा। दशमलव के बाद 6 अंक थे, नीचे 6 जीरो आएंगे। दशमलव के बाद 8 अंक थे, नीचे 8 जीरो आएंगे, ठीक है। चलो अब हमें इसकी वैल्यू कितनी रखी है, 64। और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा रोटे 10, तो ये हो गया 10, ठीक है। चलो ये कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है 64। और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो मैंने कहा था जीरो की संख्या आधी हो जाती है, तो 4 है तो 10 के 2 जीरो बचेंगे। प्लस ये कितना है हमारे पास, इसकी वैल्यू 4096 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 64। यहाँ कितने हैं, यहाँ 6 हैं, तो स्क्वायर रूट से बाहर कितने आएंगे 3 जीरो, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 64, यहाँ कितने जीरो 8, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे 4 जीरो, कितने जीरो 4 जीरो। तो ये हो गया हमारे पास 6.4, ये हो गया हमारे पास 0.64, ये हो गया हमारे पास 0.064, ये हो गया हमारे पास 0.0064, ये हो गया। अब इन सब को जोड़ दो, देखो जोड़ते हैं कितना हो गया 6.4। अगर किसी को दिक्कत हो इस तरह से लिख के जोड़ दिया करो, ठीक है ना। 0.064 और 0.0064 कितना हो गया 4, 6 4 10, 6 4 10 11, 6 4 10 11, 6 और 1 7, कितना हो गया 7.1104। उसने पूछा 2 अंकों तक आंसर, 2 अंकों का आंसर कितना हो गया 7.11, कितना हो गया 11, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगर हमें स्टेप को अवॉइड करना है तो हम यहाँ से सीधा यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से सीधा यहाँ आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं देखो बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ से यहाँ कैसे आ सकते हैं, देखो हमें पता है कि हमें 4096 की वैल्यू दे रखी है, 4096 की वैल्यू दे रखी है। अगर मान लो सपोज दैट ये 4.4096 होता तो कितनी वैल्यू होती 6.4 होता। लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 2 अंक। जब हम स्क्वायर रूट से बाहर लेके आएंगे तो पॉइंट के बाद 1 अंक रह जाएगा, ठीक है भाई। जीरो की संख्या आधी हो जाती है, मैंने बताया था अभी, ठीक है। जब हम यहाँ से 4096 है, इसकी वैल्यू कितनी मान लो भूल जाओगे पॉइंट है यहाँ पर, जब पॉइंट नहीं होता वैल्यू 64 होती है। लेकिन यहाँ पॉइंट किसके बाद लगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो जब हम इसके स्क्वायर रूट से बाहर लेके आएंगे तो पॉइंट के बाद 1 अंक बचेगा। ऐसे ही मान लो कि ये पॉइंट नहीं होता, यहाँ पे मान लेते हैं 4096 होता है, लिखते हैं 64। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4, जब स्क्वायर रूट से बाहर लेके आएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक बचने चाहिए 0.64, ठीक है। प्लस 4096 मान लो इसको तो आता 64, लेकिन पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट के बाद स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे 3 अंक बचेंगे। तो हैं तो ये 2, तो जीरो लगाना पड़ेगा इन तरफ से, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। प्लस अगर ये 4096 मान लेते हैं कि 60 पॉइंट ना होता, 4096 ही होता तो 64 होता है। लेकिन पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट से बाहर लेके आएंगे तो पॉइंट के बाद 4 अंक होने चाहिए, तो 2 हैं, 2 जीरो अपनी तरफ से ऐड करने पड़ेंगे, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। अब इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 7.1104, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम एक लाइन में कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 था, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 सेम क्वेश्चन है, सेम है, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। यदि स्क्वायर रूट ऑफ 15 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.88 है, ठीक है। तब हमसे पूछा है कि 5/3 का मान होता है। देखो अब एक चीज़ यहाँ देखो, यहाँ वैल्यू दे रखी रूट 15 की, यहाँ दे रखा 5/3, ठीक है। तो हमें रूट 15 बनाना पड़ेगा, क्यों रूट 15 की वैल्यू दे रखी है। जब रूट 15 बनाएंगे तो 3 से ऊपर गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ क्या करना पड़ेगा 5/3 है, तो यहाँ 3 से गुणा यहाँ करनी पड़ेगी और 3 से गुणा यहाँ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर तो हो गया रूट 15
और नीचे कितना है 3 और 3 का स्क्वायर हो गया, तो नीचे आ जाए हमारे पास 3, ठीक है ना। अब रूट 15 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.88/3। जब उसको डिवाइड करेंगे 3 कम 3 और 3 में हम 27 यानी 1.19, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। 1.19 ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल है, हम इसका आंसर देखते ही सकते हैं। ऊपर 15 बनाना है, इसका मतलब यहाँ 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से गुणा करनी पड़ेगी स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से गुणा करनी पड़ेगी, नीचे बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ऊपर बनेगा 15, तो 3 से इसमें गुणा करनी भाग करनी पड़ेगी 3.88, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, क्या ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि रूट 35 बराबर कितना दे रखा है उसने 5 पॉइंट कितना आ गया, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बताया था 3.88 में भाग किससे करनी थी, 3 से, 3 ही कम 3 दूनी 6 और 3 में 27, सॉरी गलत कर दिया था हमने, 1.29 उसका आंसर होगा, ठीक है ना। वो मैंने भाग गलत दी थी, इसको उसका आंसर होगा 1.29, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास 5.916, ठीक है। तो तब हमसे पूछा है उसने कि 7/5 का वर्गमूल बताओ क्या होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन तो ये पीछे कराया था, क्या ऊपर हमें 5 से गुणा करनी पड़ेगी, नीचे 5 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। 5 का मतलब स्क्वायर रूट 5 से, ठीक है ना, 5 से यानी कि इसकी रूट के अंदर 5 से गुणा करनी पड़ेगी, रूट के बाहर नहीं, रूट के अंदर, ठीक है। तो अब जब 5 से गुणा यहाँ करेंगे और 5 से गुणा यहाँ करेंगे तो ऊपर बनेगा हमारे पास कितना 35 और नीचे कितना बनेगा 25, और रूट 35 की वैल्यू कितने रखी है उसने 5.916 और 5 का 25 के स्क्वायर पर स्क्वायर 5 का तो 5 आ जाएगा बाहर, तो काटो 5 ही कम 5, ठीक है ना। कितना बचा 4 बचा, 5 40, ये हो गया 5 × 15, ये हो गया इसका आंसर 1.183, ठीक है। चलो अब देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें। ऑप्शन दे रखे हैं उसने इसके 1.2, 1.1, 1.8 और 1.4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। देखो उसने 2 अंकों में पूछा है, उसने पूछा दशमलव के 2 अंकों में, जब दशमलव के 2 अंकों में पूछा है तो उसने उसका आंसर होना चाहिए 1.18, ठीक है ना। दशमलव के 1 स्थान तक पूछा है, दशमलव के 1 स्थान तक, तो इसका आंसर 1.18 आया हमारे हिसाब से, ठीक है ना। 1.18 आया, तो 1.18 किसके आसपास है, ये किसके आसपास है, ये 2 के आसपास है, तो इसका आंसर हो गया 1.2, क्योंकि उसने आंसर लगभग में पूछा है ना। उसने आंसर कैसे पूछा, उसने आंसर पूछा लगभग में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, क्योंकि 2 के ज़्यादा पास है ना 1.8, है ना 0.18 2 के ज़्यादा पास है, तो मैं 0.18 को लिख दिया 2, क्योंकि इसके बाद भी नंबर चल रहे हैं ना आगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन